स्वागतम स्वागतम जेपी नड्डा स्वागतम 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 और जोर से स्वागतम 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 स्वागतम। थैंक यू सो मच निगलर सर। हमारे अरुणाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री ड्यूरोंग बागे और एमएलए पाके के साथ भारत माता की मोदी नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा ड्यूरोंग बागे मोदी है तो पेमा है तो। थैंक यू सो मच एवरीवन। धन्यवाद। तो आपने टाना हाली को चुनाव जिताना है और आपने इलाके का विकास करना है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप बताइए ये हमारे और उनको भी हमको आगे लाना है। मैं बधाई देना चाहूंगा, सांगली से रातू तेजी अनपोज आ गए हैं, उसी तरीके से आगे अप्पा भी आ गए हैं और तेजी कासो भी आ गए हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूं। अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताइए मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताइए ये सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताइए ये के कविता जेल में है कि नहीं है? ये आधे बेल पर हैं और आधे जेल में हैं। बोलिए ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? आगे आने देना है क्या? आप बोलिए, आप बताइए फारूक अब्दुल्ला क्रिकेट एसोसिएशन के भ्रष्टाचार में संलिप्त है कि नहीं है? आप बताइए समाजवादी नेता अखिलेश गोमती फ्रंट के केस में है कि नहीं है? आप बताइए वो अपने अलकतरा के अपने ये लैपटॉप के स्कैंडल में केस में है कि नहीं है? आप बताइए ये चारा घोटाले में जेल गया था कि नहीं गया था? आप बताइए शराब के घोटाले में के कविता जेल में गई कि नहीं गई? आप बताइए केजरीवाल ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? ये सब घोटालेबाज एक इकट्ठे आ गए। जेपी नड्डा द्विमुख के बारे में हम जानना चाहेंगे। ये यहाँ चुनने का एक तो ये है कि ईटानगर में तो ऑलरेडी अनकॉन्टेस्ट हो गया, तो ईटानगर का सबसे नज़दीक कॉन्स्टिट्यूंसी अपना दोईमुख कॉन्स्टिट्यूंसी होता है और दोईमुख जो है वो 4 कॉन्स्टिट्यूंसी का सेंट्रलाइज होता है। ईटानगर हो गया, सागाली हो गया और यचुली हो गया, तो ये एक सेंटर पॉइंट हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ के जो एमएलए है वो पुराना पार्टी का कार्यकर्ता भी है, वो ऐसे कार्यकर्ता 10 साल बैठ चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष भी रह चुके हैं, एमएलए भी रह चुके हैं 5 साल। तो ये अपना एक कार्यकर्ता को मोरल बूस्ट करने के लिए ये दोईमुख कॉन्स्टिट्यूंसी चुना गया। सर कांग्रेस ने जो जैसे ये फतवा जैसे बोला था कि एक क्रिश्चियन लीडर नाबम तुर्की को ही वोट देना है, तो इस पे इलेक्शन कमीशन ने भी इस पे एक्शन लिया है, उनको शोकॉज नोटिस इशू किया है। आप क्या कहेंगे इस पर? इस बार देखिए जो 2024 का चुनाव को लेते हुए अरुणाचल में एक बड़ा एक दुखी एक स्ट्रेटजी कांग्रेस ने बनाया है कि रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स खेलने का पूरा कोशिश किया गया। जो इसका नज़र इलेक्शन कमीशन में आ गया तो इलेक्शन कमीशन ने शो को नोटिस भी जारी किया और इसमें जो रिप्लाई भी हम लोग ने देखा सोशल मीडिया में घूम रहा है, तो उसमें उस संस्था ने क्लेम किया कि वी आर ए नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। ये तो काफ़ी दुखी का बात है। तो एनीवे कांग्रेस का मोटिवेशन में कुछ लोग इसका इन्फ्लुएंस में आके रिलीजन पॉलिटिक्स का जो खेलने का कोशिश किया वो सक्सेस नहीं हुआ है, क्योंकि अरुणाचल का जनता बेवकूफ़ नहीं है। अरुणाचल का जनता वो लोग जानते हैं कि पॉलिटिक्स जो बीजेपी जो हम लोग खेलते हैं कि पॉलिटिक्स इज शुड बी बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, अपने एजेंडा को लेते हुए डेवलपमेंट के एजेंडा को लेके और परफॉर्मेंस का लेवल को लेके हम लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं। तो जो एजेंडा कांग्रेस ने चलाने का कोशिश किया रिलीजन को आगे लेके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का, उसको अरुणाचल का जनता ने पूरा जवाब दे दिया है। तो इस रिलीजन पॉलिटिक्स में आज पूरा साफ हो गया है, कोई भी इसमें अभी साथ नहीं दे रहा है। सर द्विमुख एक प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूंसी है, बिल्कुल कैपिटल के बिल्कुल पास है। इसके लिए रोड मैप क्या क्या रहेगा? स्पेशल डेवलपमेंट के लिए आपने एक कहा था होलोंगी में गोल्फ
कोर्स हो या अलग अलग इस टाइप का टूरिज्म को? मैंने रिसेंटली जो होलोंगी में भी जो मीटिंग हुआ है तो यहाँ दोईमुख के लिए मैंने कुछ बड़े जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हमने बताया है, क्योंकि ईटानगर का जो प्रेशर है तो ये दोईमुख कॉन्स्टिट्यूंसी को हैंडल करना है, तो ये एक सैटेलाइट एक टाउनशिप जैसे भी है। तो आने वाला दिनों में डेफिनेटली सरकार का पूरा फोकस रहेंगे और टूरिज्म को अट्रैक्शन करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि होलोंगी में एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट के बगल में ही हम लोग एक अच्छा वर्ल्ड क्लास एक हम लोग गोल्फ लिंक भी वहाँ पे बनाएंगे, ताकि हाई एंड टूरिज्म का भी यहाँ पे अरुणाचल में आए। और साथ ही साथ आज जेपी नड्डा साहब ने जो मैनिफेस्टो रिलीज किया है, इसमें हर एक पैरामीटर्स, हर एक पिलर्स के बारे में उसमें छू के अपना बीजेपी पार्टी का जो सरकार आएंगे तो किस प्रकार से 5 साल का काम होगा उसमें क्लियर कट आज मेंशन किया हुआ है। सर वुमेन वेलफेयर सोसाइटी ने यहाँ पे गवर्नर को ये लिखा कि पॉलीगैमी को बैन करना चाहिए। पॉलीगैमी को लेके कई बार मर्डर भी हो जाते हैं, कई बार वुमेन के अत्याचार भी होते हैं अरुणाचल में, इस बेल्ट में आबोतानी बेल्ट में, तो इसके लिए क्या होना चाहिए आपके साथ? देखिए पर्सनली क्योंकि ट्राइबल कल्चर में तो एक्चुअली ये पॉलीगैमी का प्रैक्टिस सदियों से चल के आया है, लेकिन उस जमाने में जब मॉडर्निटी नहीं था, एजुकेशन नहीं था, उस जमाने से ही प्रैक्टिस चल के आया है। मैं किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में आज मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा, मगर मेरा पर्सनल कैपेसिटी में ये मानना है कि पॉलीगैमी को ख़त्म करना चाहिए और इसमें अपना अपना समाज जो एपेक्स बॉडी होता है, ट्राइब्स जो एपेक्स कम्युनिटी का जो बॉडी होता है, उन ट्राइब्स को इनिशिएटिव लेना चाहिए अपना ही समाज में, इसके ऊपर में और भी डिटेली चर्चा करके फिर गवर्नमेंट को रिकमेंड करना चाहिए। जब उनका रिकमेंडेशन आ जाएगा तो गवर्नमेंट तो खुशी इसमें बैन लगा देंगे। थैंक यू। यहाँ पे इतने बड़े जेपी नड्डा जी आए आप ही के दोईमुख कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कैसा पॉजिटिव मैसेज जाएगा बीजेपी के लिए, आपको क्या लगता है? पॉजिटिव इसलिए मैसेज इधर जाएगा कि इधर में हमारा सीएम साहब आया और हमारा देश का अध्यक्ष आया और कैंपिंग किया। एक ये दोईमुख एक ऐसे जहाँ 14 दोईमुख का सबसे ये ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है और इधर का जितना भी नेता लोग बोलो, चाहे सोशल वर्कर बोलो, चाहे इधर का दोईमुख का जितना जो सिटीजन लोग डेवलपमेंट को चाहिए बोल करके उन्होंने किया है और डेवलपमेंट के लिए हम लोग पूरा का पूरा ये प्रपोजल दिया है। एक बात बताई सीएम साहब ने स्पीच में कि आप अकेले यहाँ रहते थे 10-15 साल पहले जब बीजेपी नहीं थी अरुणाचल में, आप यहाँ झंडा लेके अकेले रहते थे, ये क्या कहानी है आप यहाँ बीजेपी में? जब हम बीजेपी का अध्यक्ष बना, इस जगह पे कांग्रेस का जो चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस का मंत्री था, तो मुझे तो ऐसे मीटिंग करने भी नहीं देता था, तो मुझे स्थान भी नहीं देता था, तो मैंने कभी चौरा पे खड़ा होकर के बैनर लगा करके हमने बात किया है। वो चीज को हम लोग आज भी याद है कि हम लोग स्ट्रगल करके आया है। हाली जी, जो एंटी पार्टी एक्टिविटी है उसको लेके अभी रिसेंटली देखा गया कि बहुत सारा का लीडर्स का अगेंस्ट में एक्शन लिया है बीजेपी का तरफ से, लेकिन लास्ट ईयर भी इलेक्शन में हम लोग देखा गया था जो एंटी पार्टी करके बीजेपी से निकल के दूसरा पार्टी में घुसता है, 6 साल के लिए तो एक्सपेल करता है, लेकिन देखता है 2-3 साल में फिर ज्वाइन हो जाता है। इस बार आप क्या सोचता है, बीजेपी पार्टी कैसे करके एक्शन लेना चाहिए इन लोग का अगेंस्ट? इस बार तो हम लोग प्यूरिफाइड करेगा उसको और हम लोग का अभी पूरा का पूरा उन लोग का जो चाल चलन को पूरा का पूरा मालूम, हर आदमी का चाल चलन को हम लोग मालूम हो गया, तो अभी इसको तो हम लोग एक्शन लेगा। आपकी क्या अपील रहेगी लोगों से, दोईमुख कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से, कि बीजेपी को वोट करें या अलग पार्टी? नहीं, मेरे तरफ से तो बीजेपी को ही वोट करना है, तो वही है बीजेपी जहाँ से जीत के आया, यहाँ से काम करके आया और एक कार्यकर्ता बन करके इस बीजेपी में कार्यकर्ता बन करके मैंने विधायक बनाया, तो मेरा वही आज भी मैं कार्यकर्ता का रूप में ही काम कर रहा हूँ, तो मैं एक एमएलए का रूप में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कार्यकर्ता का हिसाब से हम काम कर रहा हूँ और हमारा अपना इलाका का डेवलपमेंट के लिए हम पूरा का पूरा जुगन लगा रहा हूँ और काम करेगा और इसी तरीका से। बॉर्डर को भी आप सॉल्व करेंगे सर? बॉर्डर तो ऑलमोस्ट सॉल्व भी है, वो एक इशू बना करके वो लोग ऐसे घूम रहे हैं, वो है। जाने वाले हैं just like to ask you, sir, what has made you choose Doimuk as a destination today for your campus? No, Doimuk is the closest to Itanagar because कमर दे दिया है
Yes. So why have you chosen Doimuk? What is special about it? Doimuk is very close to Italy. Italy is already uncontested. Doimuk is the closest constituency where our candidate Tana Halil is fighting. And what is the ground pulse that you've picked up from Doimuk and from other parts of the world? We are getting tremendous support from the people. I think we will break the record of all previous numbers of seats we have won. So both MP seat as well as the MNS, we will break the all records. I'm very happy that people are tremendous support. And how are you hoping to improve your numbers in the Northeast specifically in those areas? We are already having a great, record in Northeast so far. The last election also we won 16 seats and some, maybe couple of seats more we are likely to improve. सर अभी हमारे साथ श्री किरण रिजिजू जी है यहाँ अभी वेस्ट अरुणाचल प्रदेश की MP और सर एक जी सर थैंक यू एक मिनट सॉरी सर प्लीज ओनली वन मिनट सर थैंक यू बर्बादी कर वंदे मातरम वंदे मातरम बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम अरे हम आपकी कहां जा रहे हैं सरकार आपकी बात मोदी सरकार आपकी बात जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद 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 चलो स्मार्ट सिटी पासीघाट और यहाँ भी करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। 5G कनेक्शन ईटानगर को मिल गया है और 4G कनेक्शन 2400 विलेजेस तक पहुंचा है। और जैसा मैंने कहा ऑप्टिकल फाइबर पहुंचेगा तो गांव का डेवलपमेंट हो जाएगा, उसको भी हमको याद रखना पड़ेगा। उसी तरीके से केमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन 600 मेगावाट्स 8,200 करोड़ रुपीज आर बीइंग स्पेंट। उसी तरीके से सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसमें 620 करोड़ रुपीस स्पेंड हो रहा है। 2000 मेगावाट ये भी बिजली प्रोड्यूस करेगा। इस तरीके से विकास के नए नए आयाम बन रहे हैं। आज हम लोगों ने तय किया है कि 1000 करोड़ रुपीस विल बी स्पेंट ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ के लिए खर्च होगा। और मुझे खुशी है कि जब मैं अरुणाचल प्रदेश में आया हूं, मुझे याद है पेमा खांडू जी और किरण रिजिजू जी और तापिर गांव जी मेरे पास आए थे और कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में मेडिकल कॉलेज नहीं है। आज मुझे खुशी है कि आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज भी है और यूनिवर्सिटी भी है। दिस डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस। इसलिए हेल्थ में, एजुकेशन में, उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसी तरीके से इंटरनेट में, उसी तरीके से एग्रीकल्चर में, हर एक तरीके से विकास में आज अरुणाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, हाली है तो आपने टाना हाली को चुनाव जिताना है और आपने इलाके का विकास करना है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप बताइए, ये हमारे याचुन से ताबा तेजीर को जिताना है और उनको भी हमको आगे लाना है। मैं बधाई देना चाहूंगा सागली से
रातू तेची अनपोज आ गए हैं, उसी तरीके से हागे अप्पा भी आ गए हैं और तेची कासो भी आ गए हैं। इनको भी मैं बधाई देता हूं और इनको भी मैं विकास के लिए जो आप लोगों ने जोड़ा है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं फिर कहूंगा, किरण रिजिजू मुझे चाहिए। बोलिए, आप किरण रिजिजू को भेजेंगे ना? तापिर राव को भेजेंगे ना? किरण रिजिजू जी को जो मंत्रालय प्रधानमंत्री जी ने सौंपा, इन्होंने बखूबी काम किया। ही इज दी फायर फाइटर, ही इज दी फायर फाइटर। और ये आगे हर एक दृष्टि से आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। मैं यहाँ एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि आपका मुकाबला उन पार्टियों से नहीं है, यहाँ पर कुछ रीजनल पार्टीज के साथ आपका मुकाबला है, लेकिन देश को इंडिया के नजर से देखो। ये जो इंडी अलायंस है ना, आई फुल स्टॉप, एन फुल स्टॉप, डी फुल स्टॉप, आई फुल स्टॉप, ए फुल स्टॉप, इंडी अलायंस, ये है ना जो इंडियन घमंडिया, ये क्या है? ये दिस इज एन अलायंस ऑफ डायनेस्टी पार्टीज, फैमिली पार्टीज, एंड दिस इज एन अलायंस ऑफ मजबूती से बुलंद आवाज में आपको शेयर करने के लिए हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी आए हैं। उनसे सुनना है मेरा तरफ से जो कमिटमेंट है। इतने सालों से आपका लोकसभा एमपी के रूप में मैंने काम किया है। नड्डा जी का हमेशा आशीर्वाद रहा है बहुत सालों तक। We are here at Itanagar, capital of Arunachal Pradesh, and today BJP National President JP Nadda is going to visit here in Arunachal Pradesh to attend a mega rally in Duimuk Assembly constituency, and he will demonstrate the manifesto of BJP party in here in Itanagar. JP नड्डा को वेलकम करने के लिए ये देखिए जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सभी यहाँ पे आ रहे हैं ईटानगर में। और देखिए जेपी नड्डा जी यहाँ पे मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे, बीजेपी पार्टी का मैनिफेस्टो होगा और बीजेपी की एक द्विमुख में बहुत बड़ी रैली, पब्लिक रैली को अटेंड किया जाएगा यहाँ पे। जेपी नड्डा तानाहाली तारा जो मैसेज आएगा अरुणाचल के लिए। तो 10 अनकॉन्टेस्ट हो चुके हैं, फिर से संभव है बीजेपी सरकार यहाँ पे? जरूर 7 में से 10 अनकॉन्टेस्ट हो गए तो जरूर। आपकी तरफ से क्या मैसेज आएगा पब्लिक को बीजेपी को वोट करने के लिए? बीजेपी को वोट दीजिए और डेवलपमेंट देखना चाहता है तो अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी तो काफ़ी ब्लेसिंग दे रहा है अरुणाचल के लिए। नॉट ओनली अरुणाचल, ऑल ओवर इंडिया और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट को तो काफ़ी फोकस कर रहा है डेवलपमेंट के क्षेत्र में। सर कैसा रहेगा सर जेपी नड्डा के आने से बीजेपी के लिए फायदा होगा? एकदम बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। पब्लिक के लिए भी होगा और हमारा पार्टी वाला के लिए भी फायदा होगा। ये एक अच्छा संकेत जाएगा स्टेट में। आईएमसी में कैसा चल रहा है कि बीजेपी का आप लोग जो ये साफ सफाई जेपी नड्डा आ रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आएंगे जी जी। आईएमसी में किस प्रकार तैयारी है सिटी को क्लीन रखने की? नहीं, हमारा आईएमसी कोई नहीं आने से भी हमेशा साफ सफाई में तैयारी ही रहता है जी। सर कैसा लगेगा बीजेपी नड्डा आने से बीजेपी के लिए कुछ बेनिफिट? यहाँ में हमारा किरण सर के लिए बहुत अच्छा है और सारा जनता उसका ऊपर में विश्वास है और जेपी नड्डा का आने से सारा पब्लिक बहुत खुश है। और यहाँ में खास करके हमारा वो पोर्टन द्विमुख में तानाहाली के लिए उम्मीदवार के लिए और भी आगे जरूर इस बार जीत जाएगा। कैसा रहेगा बीजेपी का द्विमुख में आज आ रहे हैं जेपी नड्डा? द्विमुख में बहुत भरपूर फायदा होगा ये जेपी नड्डा आने से, क्योंकि यहाँ का आम जनता अभी भरपूर सब समर्थन दे रहे हैं, दिन बाय दिन आगे बढ़ के आ रहा है। कैसा रहेगा जेपी नड्डा आने से बीजेपी के लिए कुछ पॉजिटिव कैंपिंग के लिए? जेपी नड्डा आने से बहुत पॉजिटिव होगा और सारा अरुणाचल का माहौल बदलेगा और बीजेपी का जीत होगा 2 लोकसभा सीट और 50 सीट में जहां जो एमएलए कॉन्टेस्ट है उसमें भी हम लोग 45-48 में हम लोग जीतेगा। इस प्रकार बीजेपी को कितना बेनिफिट मिलेगा पॉजिटिव कैंपिंग के लिए? बीजेपी सारा दुनिया में बेनिफिट मिल रहा है, अरुणाचल के लिए खास क्यों? यहाँ तो 100% है ही है। तो इतने अनकॉन्टेस्ट हुई सरकार संभव है, मतलब फिर से बीजेपी की पेमा खांडू की सरकार आना? 10 को अनकॉन्टेस्ट हो सकते हैं। 10 अनकॉन्टेस्ट है, 50 को हमको लड़ना है और 50 का 50 ही जीतेगा। तो जेपी नड्डा जी को आने की क्या कहेंगे आप लोगों से, क्या अपील करेंगे कि अब बीजेपी को वोट दे? इलेक्शन सामने है, 8 दिन बचे हैं। जेपी नड्डा का तो असर तो होगा ही
जो इनका जो भाषण देंगे और ऑटोमेटिकली हमारा लोग देशवासी है, देशभक्त है और भारत बीजेपी को विश्वास करता है और डेफिनेटली वोट तो देगा ही।